Good morning students. Today I am teaching new learning to communicate class 6. The first chapter is when I was child. जब मैं एक बच्चा था. इसका पहला सेक्शन पढ़ेंगे आज अपन. Now first section is through a colored glass. एक ग्लास के आर पार, जो एक कलरफुल ग्लास है उसके आर पार क्या दिखाई देता है, उसकी दुनिया एक बच्चे के रूप में क्या दिखाई देती है उसके बारे में पढ़ेंगे. आर के लक्ष्मण टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड. आर के लक्ष्मण बात कर रहा है अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की. आर के लक्ष्मण उसके बचपन की बातें बता रहा है. हिज ब्रदर, उसका भाई आर के नारायण एंड हिज पाथ टुवर्ड्स बिकमिंग अ सेलिब्रेटेड कार्टूनिस्ट एंड इलस्ट्रेटर. और उसका भाई आर के नारायण एंड हिज पाथ, और उसका रास्ता टुवर्ड्स बिकमिंग अ सेलिब्रेटेड, एक सेलिब्रेटेड कार्टूनिस्ट और चित्रकार बनने की ओर. जो उसका सफ़र था, जो उसका रास्ता था, तो किस प्रकार से वो एक अच्छा कार्टूनिस्ट बना, किस तरीके से वो एक अच्छा इलस्ट्रेटर चित्रकार बना. तो आर के लक्ष्मण बता रहा है. इन आवर ओल्ड हाउस इन मैसूर, हमारे पुराने मैसूर के पुराने घर में. देर वाज अ विंडो, वहाँ एक खिड़की थी. इट हैड अ ग्लास पेन, वहाँ पर एक, अब जो खिड़की थी, इट हैड अ ग्लास पेन, वहाँ पर क्या लगा हुआ था, कांच का एक पेन लगा हुआ था, पूरा एक कांच का ब्लॉक लगा हुआ था. डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स थे. खिड़की का जो वो शीशा था, जो ग्लास था, वो अलग अलग कलरफुल ग्लास बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ था. ईच पार्ट हैड अ डिफरेंट कलर, और खिड़की के हर पार्ट का अलग अलग कलर था. जितने भी ग्लास लगे हुए थे खिड़की में, उन ग्लास का कलर अलग अलग था. वन डे, एक दिन, द पेन ब्रोक्स, वन डे द पेन ब्रोक, कांच का वो शीशा या कांच टूट गया. बिट्स ऑफ कलर्ड ग्लास, और जो वो कलर्ड ग्लास की थी, टिंकल्ड डाउन, खनखनाती हुई नीचे गिर गई. आई रैन टू पिकअप दो पीसेस, मैं दौड़ा. टू पिकअप दो पीसेस, उन पीस जो कांच के टुकड़े थे उनको उठाने के लिए. आई लुक्ड एट एवरी कलर, मैंने हर कलर को देखा. वन आफ्टर एनादर, एक के बाद दूसरा. क्या किया मैंने, जैसे वो कांच के टुकड़े गिरे, दौड़ के गया और कांच के टुकड़ों को उठाया और हर कांच के टुकड़े को देखा एक के बाद एक. सडनली, अचानक, आई हैपेंड, क्या घटित होता है, मैं देखता हूँ. टू सी थ्रू द ग्लास, मैं ग्लास के आर पार देखता हूँ. क्या देखता हूँ, ग्लास के आर पार. एंड आई सा न्यू वर्ल्ड, और मुझे एक नई दुनिया दिखाई देती है. क्या दिखाई देती है, एक नई दुनिया. इट वाज स्ट्रेंज, ये एक बहुत क्या थी, अजनबी, वियर्ड, अजीब सी, फ्राइटनिंग, डरावनी. कैसी थी, उसने हर टुकड़े को उठा कर देखा और हर टुकड़े को देखता एक अजीब सी, एक अजनबी सी और एक डरी हुई सी अलग अलग वर्ल्ड दिखाई देता है. एवरीबडी एंड एवरीथिंग लुक्ड ब्लू, हर चीज़, और के एवरीबडी, हर चीज़, एवरीथिंग, आपको हर लोग और हर चीज़ क्या दिखाई देती है, ब्लू. द ब्लू गार्डनर डग, जो ब्लू कलर का, द ब्लू गार्डनर डग द ब्लू अर्थ, जो गार्डनर था वो भी कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू. वो डग, खुदाई कर रहा है, द ब्लू अर्थ, नीली धरती को, जो ब्लू अर्थ थी है उसकी खुदाई कर रहा है. डग मीन्स खुदाई करना, खोदना. नियर बाय अ स्टूड, पास ही में एक खड़ी थी. अ ब्लू काउ, एक नीली गाय. स्विसिंग, क्या कर रही है, पूंछ हिला रही. स्विसिंग का मतलब है जो तेज़ी से अपनी पूंछ हिलाती है ना हवा में, जब उसकी आवाज़ आती है. इट्स ब्लू टेल, उसकी पूंछ को वो स्विसिंग कर रही है. कौन सी, अब देखो, द ब्लू गार्डनर, जो ब्लू गार्डनर था वो ब्लू अर्थ को खोज रहा था. पास में ही ब्लू कलर की गाय थी और वही ब्लू टेल हिलाती हुई आवाज़ कर रही थी. वाई द सन हैड टर्न ब्लू इन द स्काई, क्यों द सन हैड टर्न ब्लू इन द स्काई, अब सूरज भी कैसा हो गया था, ब्लू, स्काई में ब्लू हो गया था. एवरीथिंग वाज स्पूकी, एवरीथिंग, हर चीज़, वाज, थी, स्पूकी, स्पूकी मीन स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, एक अजनबी यानी जो स्ट्रेंजर हो और थोड़ी डरावनी सी. एंड स्टिल, और शांत.
आई कुड नॉट बियर इट एनी मोर, मैं इसे आई कुड नॉट बियर इट एनी मोर। आई कुड नॉट बियर इट एनी मोर, मैं बियर यानी सहन करना, इट एनी मोर अब मैं इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहा था। क्विकली तुरंत तेज़ी से, आई रेज द ग्रीन ग्रास पीस, और मैं दौड़ा और ग्रीन ग्लास पीस उठा लिया, जो ग्रीन कलर का जो ग्लास का टुकड़ा था वो उठाया। थैंक गॉड थिंग्स बिकम चीयरफुल अगेन, थैंक गॉड धन्यवाद भगवान, थिंग्स चीज़ें बिकेम बन गई थी, चीयरफुल अगेन दोबारा आनंदमयी बन गई थी। द सेम गार्डनर वाज शाउलिंग अवे, वो द सेम गार्डनर वही गार्डनर वाज शोलिंग अवे, शोलिंग का मतलब होता है शोवेल यानी होता है फावड़ा, शोलिंग अवे यानी फावड़े से खुदाई करना। द सेम गार्डनर वाज शोलिंग अवे विद अ बकेट बाय हिज साइड, वो क्या चला रहा था, फावड़ा चला रहा था और उसके साइड में एक क्या थी, बकेट। द काउ टर्न्ड फ्रेंडली, और काउ भी कैसी हो गई, फ्रेंडली। बट आई हैड टू ट्राई आउट द रेड पीस, लेकिन जैसे ही मैंने रेड पीस को ट्राई किया, इट स्ट्रक टेरर, वो भयानक लगा, कैसा लगा, टेरर यानी भयानक, स्ट्रक यानी मेरे को चोट पहुंचाई। इट स्ट्रक टेरर इनटू माय हार्ट, उसने इस भयानक ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई। द काउ वॉज रेडी टू अटैक मी, काउ ऐसे खड़ी हो जैसे मेरे ऊपर अटैक करने वाली है। द डॉग बेयर्ड इट्स टीथ, और कुत्ता अपने टीथ को क्या कर रहा था, बियर्ड कर रहा था, बेयर्ड इट्स टीथ गुर्रा रहा था। एंड द गार्डनर वॉज डिगिंग अप अ स्केलेटन, और गार्डनर डिगिंग अप खुदाई कर रहा था, अ स्केलेटन एक ढांचे को या फिर हड्डियों का ढांचे को, अंडर द नीम ट्री के नीचे। रेड क्लाउड्स गेदर्ड इन अ ब्लडी स्काई, और जो लाल कलर के बादल थे वो इकट्ठे हो रहे थे जैसे खून भरे किसमें, स्काई में। द वर्ल्ड वाज अ सीन ऑफ वार, द वर्ल्ड पूरा संसार कैसा लग रहा था, एक वार, सीन ऑफ वार यानी युद्ध का सीन। शूटिंग पसीना आने लग गया, एंड ट्रेमलिंग और घबराहट होने लग गई। आई स्विच्ड बैक टू ग्रीन, मैंने तुरंत बदल दिया किसमें, उस कांच को उठा के ग्रीन। एंड वंस थिंग काम्ड डाउन, और दोबारा चीज़ें शांत हो गई। एंड वंस, और वापस से थिंग्स चीज़ें काम्ड डाउन शांत हो गई। इट वॉज अ कूल, ये बहुत कूल था। प्लीजेंट डे आउट इन द गार्डन, और सुहाना दिन बीता इन द गार्डन। एट होम वेयर द ब्रीज ब्लू सॉफ्टली, और घर के बाहर जहाँ पर हवाएं कैसी चल रही थी, सॉफ्टली। फादर एंड मदर वर आउट, फादर और मम्मी बाहर थे। आई वॉज फ्री टू प्ले द होल इवनिंग, और मैं पूरी शाम खेलने के लिए आज़ाद था। एज आई रिमेंबर इट, जैसा कि मुझे याद है, दिस वॉज माई फर्स्ट कम्युनिकेशन विद माई सराउंडिंग्स, ये मेरा पहला वार्तालाप था, किससे, ये मेरा पहला कम्युनिकेशन था विद माई सराउंडिंग, मेरे आसपास के वातावरण से, मेरे आसपास जो भी चीज़ें थी उनसे मेरा पहला क्या था, बातचीत। आई लव्ड लुकिंग थ्रू द ब्रोकन ग्लास पीसेस, मुझे देखना से प्यार हो रहा था, किससे, थ्रू द ब्रोकन ग्लास पीस, जो ब्रोकन ग्लास पीस थे उनसे। फीलिंग डिफरेंट विद ईच कलर, और हर कलर से अलग अलग फीलिंग्स आ रही थी। Perhaps this was an early sign of my interest in visual thing, शायद this was an early sign, ये मेरा पहला साइन इशारा था, ऑफ माई इंटरेस्ट, मेरी रुचि का, इन विजुअल थिंग्स, जो विजुअल अदृश्य चीज़ें होती है उनकी तरफ ये मेरा शायद पहला इशारा था कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है। क्यों, क्योंकि जैसे ही उसको इन चीज़ों को देखना, उससे प्रकृति की तरफ एक अद्भुत इंटरेस्ट जागा, मतलब इन ड्राइंग, काय में, ड्राइंग में, एंड पेंटिंग, और पेंटिंग करने में। डेट वर टू बी माई लाइफ, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बना दी। अब देखिए सेकंड पैरा, व्हेन डिड आई स्टार्टेड ड्राइंग, व्हेन डिड आई स्टार्ट ड्राइंग, मैंने कब ड्राइंग स्टार्ट की, मे बी एट द एज ऑफ 3, जब मैं शायद 3 साल का था। आई स्टार्टेड ऑन द वॉल, मैंने
दीवारों पर स्टार्ट किया था। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, लाइक एनी नॉर्मल चाइल्ड, जिस प्रकार कोई भी नॉर्मल चाइल्ड जैसा करता है वैसे मैंने किया था। पेरेंट्स वर मोर टॉलरेंट इन दोज डेज, पेरेंट्स उन दिनों बहुत टॉलरेंट होते हैं, टॉलरेंट यानी जो सहन करते हैं, सही। पेरेंट्स वर मोर टॉलरेंट इन दोज डेज। नो वन स्टॉप्ड माई स्क्रिम्बलिंग ऑन द वॉल, कोई मुझे नहीं रोकता था स्क्रिम्बलिंग करना, स्क्रिम्बलिंग यानी उनके ऊपर घुमाना ऐसे, तो फिर स्क्रिम्बलिंग ऑन द वॉल। आई ड्रू विद बीट्स ऑफ ब्रंट वुड, आई ड्रू, मैं ड्रॉ करता था विद बीट्स ऑफ ब्रंट वुड्स, जो जली हुई लकड़ी होती थी ना, कोयला, उनसे। एट दैट आई गोट फ्रॉम द हॉट वाटर स्टोव इन द बैकयार्ड, जो बैकयार्ड यानी होता है आंगन, जो पीछे का आंगन होता है ना, उसको बैकयार्ड बोलते हैं। जो मुझे कहाँ से मिलती थी, आई गोट फ्रॉम द हॉट वाटर स्टोव, ये क्या करते, पहले वो पानी गर्म करने के लिए चूल्हा जलाते थे ना, वो इन द बैकयार्ड, आंगन के पिछवाड़े में। दे व्हाट डिड आई ड्रॉ, मैं क्या ड्रॉ करता, ओह द यूजुअल थिंग्स, कैसी चीज़ें, और मैं ड्रॉ क्या करता था, यूजुअल थिंग्स, जो चीज़ें दिखाई देती है, जैसे ट्रीज, हाउसेज, द सन बिहाइंड द हिल, ऐसी चीज़ें, पेड़ और घर, सन बिहाइंड द हिल, पहाड़ी के पीछे सूरज। आई वॉज नॉट एट ऑल अ गुड स्टूडेंट इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में और बच्चों की तरह इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। द वन टाइम आई गोट अ पैट ऑन द बैक, द वन टाइम, एक बार, आई गोट, मुझे प्राप्त हुआ, अ पैट ऑन द बैक, अ पैट ऑन द बैक, पेट यानी होता है थपथपाना, ऑन द बैक यानी पीठ, एक बार मेरे को पीठ थपथपाई, फ्रॉम द टीचर, टीचर के द्वारा। वाज फॉर वन ऑफ माई ड्राइंग, जो क्यों थी, मेरी ड्राइंग के लिए, यानी मेरी ड्राइंग के लिए एक बार मेरी टीचर ने मुझे पीठ थपथपाई थी, हालांकि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। वी वर ऑल आस्क्ड टू ड्रॉ ए लीफ, वी वर ऑल आस्क्ड टू ड्रॉ अ लीफ, हम सबसे पूछा गया था, कहा गया था कि एक लीफ को ड्रॉ करो। ईच चाइल्ड स्क्रेच्ड हिज हेड, हर बच्चा अपने माथे को खुजाने लग गया था। एंड वंडर्ड व्हाट अ लीफ लुक्ड लाइक, और आश्चर्य कर रहे थे सब कि लीफ कैसी दिखाई देती होगी, मतलब जैसे टीचर ने कहा कि सब एक लीफ का स्केच बनाओ, ड्राइंग बनाओ, तो सब माथे में खुजाने लग गए और सोचने लग गए कि लीफ कैसी होती है। वन ड्रू अ बनाना, एक ने बनाना की लीफ बनाई। विच बिकेम अ टू बिग एंड फॉर द स्लेट, और उसने स्लेट पर, स्लेट होती ना बेटा ये जिस पे अपन चौक से लिखते हैं, तो एक ने स्लेट पर एक बहुत बड़ी बनाना की लीफ बना ली, जो कि एक कुछ ज़्यादा ही बड़ी। अनदर ड्रू अ स्पेक, और दूसरे ने क्या किया, अ वेरी स्मॉल स्पॉट, एक छोटा सा बस स्पेक, स्पेक यानी स्पॉट होता है, वो बना दिया। दैट कुड नॉट बी सीन, जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। सम जस्ट मैनेज्ड ब्लॉब्स, जो कि और कुछ ने, सम जस्ट मैनेज्ड ब्लॉब्स, और किसी ने ब्लॉब्स बनाए, ब्लॉब्स का मतलब होता है जो लगी नहीं रही थी कहीं से पत्ती हो। व्हेन द टीचर केम टू मी, जब टीचर मेरे पास आया, ही आस्क्ड, उसने पूछा, डिड यू ड्रॉ दिस बाय योर सेल्फ, डिड यू ड्रॉ, क्या तुमने ड्रॉ किया था, दिस, यह, बाय योर सेल्फ, तुम्हारे द्वारा। आई हेजिटेटेड, मैं झिझक गया। हैड आई डन रॉन्ग, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। आई नोडेड डम्बली, मैंने शांति से चुपचाप सिर हिला दिया। एंड डू यू नो, और क्या तुम जानते हो, द टीचर एक्चुअली ब्रोक इनटू अ स्माइल, और टीचर की असली में क्या हुआ, ब्रोक इनटू अ स्माइल, उसकी स्माइल टूट गई। स्माइल टूटना या ना मुस्कुरा देना। ही हैड, आई हैड, ही सेड, वह कहते हैं, आई हैड डन अ वेरी गुड जॉब, कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। ही सा ग्रेट पॉसिबिलिटीज़ इन द लीफ, कि उसने बहुत सारी संभावनाएं इस लीफ में ड्रॉ की है। आई ड्रू सो लॉन्ग एगो ऑन अ हॉट आफ्टरनून, आई ड्रू, मैंने ड्रॉ किया था, सो लॉन्ग एगो, बहुत पहले, ऑन अ हॉट आफ्टरनून, बड़ी दोपहरी को, गर्म दोपहरी को। सिटिंग इन द डल क्लासरूम, जब मैं एक बिल्कुल शांत या डल क्लासरूम में बैठा था। आई हैड सीन दैट लीफ ऑन द पीपल ट्री, आई हैड सीन, मैंने देखा था, दैट की लीफ ऑन द पीपल ट्री, पीपल
ट्री का लीफ विच आई पास्ड ईच डे ऑन माई वे टू द स्कूल, जिसको मैं स्कूल जाते हुए रोज़ाना मेरे रास्ते में, मेरे वे में गुजरते वक्त देखता था। जनरली, साधारणतया, पीपुल टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, पीपुल हर एक को क्या कर लेते हैं, ग्रांटेड यानी परमिशन ले लेते हैं। दे हार्डली सी एनीथिंग अराउंड देम, उन्हें भी वही दिखाई देता है। बट आई हैड कीन आईज, लेकिन मैं कुछ और ही चीज़ नोटिस करता हूँ। भाई और लोगों को भी वही दिखाई देता है जो अपन को दिखाई देता है, लेकिन मैं, बट आई हैड कीन आई, लेकिन मेरी आंखें कुछ और ही चीज़ें नोटिस करती थी। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड हैड अ गिफ्ट फॉर रिकॉलिंग डिटेल्स, और मैं ऑब्जर्व करता था कि ये जो प्रकृति का दिया हुआ गिफ्ट के डिटेल्स के बारे में जानने का, कि दिस इज एसेंशियल फॉर एवरी कार्टूनिस्ट, और ये एंड इलस्ट्रेटर, दिस इज़ एसेंशियल, ये ज़रूर होना चाहिए फॉर एवरी कार्टूनिस्ट एंड इलस्ट्रेटर, हर कार्टूनिस्ट और चित्रकार के लिए। एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर, बहुत दिनों पहले जिसे मैं, जो कि मुझे याद है, द क्रो अट्रैक्ट मी, क्रो मुझे, जो कौवा होता था वो मुझे आकर्षित करता था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज सो अलाइव, क्योंकि वो बहुत अकेला होता था। ऑन द लैंडस्केप, जो पूरा लैंडस्केप, जो पूरी लैंडस्केप होता है उस पर वो अकेला फील करता है। इन आवर गार्डन, हमारे गार्डन में, इट स्टूड आउट ब्लैक अगेंस्ट द ग्रीन ट्री, वो दिखाई देता था, कैसा दिखाई देता था, इन आवर, इट स्टूड आउट, वो ब्लैक अगेंस्ट द ग्रीन ट्रीज, वो अकेला इन ग्रीन ट्रीज पर ब्लैक दिखाई पड़ता था। ब्लू स्काई, रेड अर्थ एंड येलो वॉल। अदर बर्ड्स आर शाई, अदर बर्ड्स क्या होते थे, शाई होते थे, शर्मीले, एंड ट्राई टू हाइड देमसेल्व्स, और अपने आप को छुपाने की कोशिश करते थे। और पक्षी कैसे होते थे, शर्मीले होते हैं, वो कभी भी सामने नहीं बैठते, कहीं छुप के बैठते हैं। बट द क्रो इज़ वेरी क्लेवर, लेकिन क्रो बहुत क्लेवर होता था। इट कैन लुक आफ्टर इटसेल्फ वेरी वेल, वो इट कैन लुक, वो देखता है, आफ्टर इटसेल्फ, खुद को, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से। आई हैव नेवर ग्रोन आउट ऑफ दिस चाइल्डहुड फैसिनेटिंग फॉर द क्रो, आई हैव नेवर ग्रोन आउट, मैं ऑफ दिस चाइल्डहुड फैसिनेटिंग फॉर द क्रो, मैं कभी भी इसको भूल नहीं सकता, बढ़ते हुए इस बचपन को, जो चाइल्डहुड फैसिनेटिंग, जो मैंने बचपन में जो चित्रकारी देखी थी, फॉर द क्रो, क्रो के लिए। आई हैव पेंटेड हंड्रेड्स ऑफ क्रो, और जो मैंने उसके बाद मैंने करीबन 100 कौवों के चित्र बनाए, सिंगली एंड इन द ग्रुप, अकेले और ग्रुप में, फ्रॉम नियर एंड फार, पास में और दूर, एंड मैनी मूड्स, और अलग अलग मूड के, यानी उसके बाद उसने जब बचपन में बहुत सारे कौवों के फ़ोटो बनाए, कभी अकेले में तो कभी ग्रुप में, कभी पास में तो कभी दूर में, और अलग अलग मूड में। सम टाइम आई पुट क्रो इनटू माई कार्टून्स, कभी कभी मैंने अपने कार्टून में कौवों को जगह दी है। माई क्रो पेंटिंग्स हैव गॉन टू मैनी कंट्रीज़, मेरी क्रो की पेंटिंग बहुत सारे देशों में गई। वन ऑफ देम हैंग इन फेयरवे आइसलैंड नाउ, और इनमें से एक पेंटिंग तो वहाँ आइसलैंड में अभी तक, फेयरवे आइसलैंड में टकी हुई है। आई वॉज अबाउट 9 or 10, जब मैं 9-10 साल का था। व्हेन आई डिसाइडेड टू बी एन आर्टिस्ट, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। आई वुड साइकिल फॉर 10 miles, आई वुड साइकिल, मैं साइकिलिंग करने लगा, फॉर 10 miles, 10 मील चला, अराउंड आवर होम टू फाइंड इंटरेस्टिंग लैंडस्केप टू पेंट, लगभग मैं 10 मील चला हमारे घर से एक इंटरेस्टिंग लैंडस्केप पेंट करने के लिए, मतलब कोई अच्छी सी तस्वीर दिख जाए उसको पेंट करने के लिए। मैसूर वाज अ गुड प्लेस फॉर दिस, और मैसूर इसके लिए बहुत शानदार स्थान था। फुल ऑफ ट्रीज, स्ट्रीम्स, हिल्स एंड ओल्ड रूइंस, वहाँ पर खूब पेड़ थे, स्ट्रीम्स, वहाँ पर खूब छोटी नदियाँ थी, हिल्स, पहाड़ियाँ थी, एंड ओल्ड रूइंस, और पुराने खंडर थे। आई आल्सो लर्नड अ लॉट by looking at illustration in foreign magazine, I also learned, इसके अलावा मैंने सीखा है, a lot by looking, और भी बहुत सारा देखकर, at illustration, जिस प्रकार से एक चित्रकार देखता है, in foreign magazines,
द कार्टून्स वर अ स्पेशल अट्रैक्शन। कार्टून का एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। I began to draw cartoons and found the